अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू विल बी फाइन। आज की क्लास में हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा, आपको पता है पास्ट का क्या मतलब है? पास्ट मीन्स माजी, यानी गुज़रा हुआ ज़माना। जो वक्त गुज़र चुका है वो हमारा पास्ट है, माजी है। कंटिन्यूअस को मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कंटिन्यूअस क्या है? जारी। इसका मतलब ये हुआ कि पास्ट कंटिन्यूअस में वो टेंस होगा, वो सेंटेंस होगा कि जो एक तो काम जारी है और ज़माने माजी में, यानी वो खाना खा रहा था, अब नहीं, अब तो वो खा चुका है। वो खाना खा रहा था, वो क्रिकेट खेल रहा था, वो गप्पे मार रहे थे, मैं स्कूल जा रहा था, कंटिन्यू रहा था, रही थी, रहे थे। ये इसकी पहचान है कि उर्दू में फ़िक्रे के आखिर में क्या आता है? रहा है, अपना रहा था, रही थी, या फिर रहे थे। अच्छा, फार्मूला मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि सब टेंसेस का एक ही फार्मूला है। वो क्या था? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। 12 के 12 टेंसेस का ये एक फार्मूला है। चेंजिंग कहाँ पे जाके होती है? मेन ये हेल्पिंग वर्ब में चेंजिंग होगी या फिर वर्ब में चेंजिंग होगी। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर रहेंगे। और प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ कि कंटिन्यूअस टेंस, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस का मतलब है आईएनजी। ये आप याद रखें। जब भी कंटिन्यूअस आएगा तो वर्ब के साथ, वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? आईएनजी वाली फॉर्म। प्लेइंग, रनिंग, वॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, यानी वर्ब के साथ आईएनजी आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आईएनजी आएगा वर्ब के आगे, और ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहलाती है। प्रोग्रेसिव फॉर्म भी इसको कहते हैं। अच्छा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी वर्ब के साथ आईएनजी वाली फॉर्म थी, पास्ट कंटिन्यूअस में भी वर्ब के साथ आईएनजी वाली फॉर्म है। ऑब्जेक्ट अपनी जगह उसी तरह है, सब्जेक्ट अपनी जगह उसी तरह है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस में जो मेन डिफरेंस है वो हेल्पिंग वर्ब में है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज़ और एम का हम यूज़ करते थे, यहाँ पे हम वाज वर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के मैं नीचे लिख देता हूँ वाज और वर। अब हमारा फार्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस आईएनजी वाला वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका पॉजिटिव टेंस का, पास्ट कंटिन्यूअस पॉजिटिव टेंस का एक कंप्लीट फार्मूला बन चुका है। अच्छा, वैसे वाज कह सकते हैं, इसको वज भी कह सकते हैं। वैसे वज का क्या मतलब होता है? था। वज का वैसे मतलब है था, और वर का मतलब है थे। ये आपने याद रखना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सब्जेक्ट वाहिद है, यानी अगर सब्जेक्ट ऐसा वर्ड है जो एक फ़र्द पर दलालत करता है, तो फिर सब्जेक्ट के साथ वज आएगा। और अगर सब्जेक्ट ऐसा वर्ड है जो एक से ज़्यादा अफराद पर दलालत करता है, जैसे अगर इधर पीपल आ जाता है, दे का मतलब वो सब होता है, इधर दे आ जाता है, तो फिर वर आएगा। हाँ, यू के साथ भी वर आता है, अगरचे यू से मुराद एक फ़र्द भी हो सकता है, लेकिन यू के साथ वर आएगा, वज कभी नहीं आएगा। तो आइए अब हम इस फार्मूला के मुताबिक इधर एग्जांपल लिखते हैं। मैं अगर उर्दू में कहता हूँ वो क्रिकेट खेल रहा था, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? वो काम करने वाला, क्योंकि सब्जेक्ट उसको कहते हैं जो काम करने वाला हो। तो इधर आ जाएगा ही। अच्छा, अब ही से मुराद वो एक इंसान है, एक, ज़्यादा नहीं। तो इधर हम वज को लेकर आएंगे, वर्ब को नहीं लेकर आएंगे। अब यहाँ पे वर्ब क्या है? खेलना, और खेलने की इंग्लिश होती है प्ले। और आपको पता है ये कंटिन्यूअस है,
तो हम प्ले के साथ ing लगा देंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या? क्रिकेट। किसको, कौन सी गेम खेली जा रही है? क्रिकेट। तो ये ऑब्जेक्ट होगा, तो इधर क्रिकेट आ जाएगा। ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। तो ये आपके सामने फार्मूले को मैन्युफैक्चर किया है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम एक एग्जाम्पल लेकर आए हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया कि नेगेटिव बनाने का एक ही फार्मूला है सब टेंसेस का कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दें। तो अगर कहना हो कि वो क्रिकेट नहीं खेल रहा था तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा। हम फिर क्या कहेंगे? ही वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, कि वो क्रिकेट नहीं खेल रहा था। और अगर आपने सवालिया बनाना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है जिसमें हम सवाल करते हैं क्या वो क्रिकेट खेल रहा था, तो फिर मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ है कि आपने हेल्पिंग वर्ब को उठाकर शुरू में रख देना है। तो अब हो जाएगा वाज ही प्लेइंग क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेल रहा था। तो ये देखें हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, ये 3 सेंटेंसेस हम बना चुके हैं। तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, वॉज वर्ब को मैं थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन कर दूं कि अगर आपका सब्जेक्ट है इट या ही या शी या किसी शख्स का नाम है तो फिर आप वॉज लगाएंगे। अच्छा, अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो आ जाता है दे का मतलब वो सब, या इधर आ जाता है ही की जगह आ जाता है वी, हम सब, दे वो सब, या यू आ जाता है, या बहुत ज़्यादा लोगों का मजमू आ जाता है जिस तरह पीपल, चिल्ड्रन, तो फिर इस जगह वर आ जाएगा। पीपल वर प्लेइंग क्रिकेट, चिल्ड्रन वर प्लेइंग क्रिकेट, यू वर प्लेइंग क्रिकेट, आई के साथ वॉज आता है, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, दे वो सब, दे वर प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहे थे। नेगेटिव बनाना है वॉज के बाद नॉट लगा दें, इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आए। तो ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसी टेंस की आपको प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा कि आपने प्रैक्टिकल इसको अपनी डेली लाइफ में किस तरह यूज़ करना है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसको याद करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम।